जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आज क्या लगभग 2-3 बार ऐसा हो गया है। आज तारीख है 23 फरवरी 2023। आज मेरी और मेरे स्टूडेंट जो छात्र छात्रा हैं उनकी आंखें नम हुई हैं। दुख हुआ है हमें। मुझे दुख हुआ इसलिए मेरे बच्चे दुखी हुए और उनको दुख हुआ इसलिए मुझे दुख हुआ कहीं ना कहीं, क्योंकि हम आज इतना असहाय महसूस कर रहे थे कि हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब एक हम अच्छा कार्य करें, हमारे बच्चे अच्छा कार्य करें, वो उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है ना। शिक्षा एक अधिकार होता है बच्चों का, वो लेना भी उनके लिए एक भारी पड़ रहा है। कोई भी आकर के स्कूल में आकर के डरा धमका जाता है बच्चों को और मुझे। कई अपमान सूचक शब्दों का यूज़ करके वो चला जाता है। आधा एक घंटे तक परेशान करता है। क्लास में आकर के गाली का यूज़ करता है, गाली देता है। कई प्रकार के ऐसे शब्द जो अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे शब्दों का यूज़ करता है। ऊंची आवाज़ में, मतलब एक धमकाना, डराना, मारने पीटने की बातें करना, बच्चों से करना, मुझसे करना। तो ऐसा आज हुआ है। इसके पहले अकेले में हुआ था, ठीक है ना, मेरे साथ, लेकिन आज बच्चों के सामने हुआ है। एक व्यक्ति आज आया था जो कि हमारे प्रभारी सर के से संबंधित है। प्रभारी सर ने उन्हें भेजा था हमें समझाने के लिए, लेकिन ये कैसा समझाना कि हमें डरा रहे हैं, आप धमका रहे हैं, अलग प्रकार के किसी मतलब या तो मुझे किसी प्रकार से फंसा देंगे या मारेंगे पीटेंगे। डर बता रहे हैं अपना, पैसे का डर या फिर जो दबंग आदमी होते हैं उनका डर, जो भी हो। मतलब ऐसे डराने धमकाने वाले ऐसे होते हैं, इसी प्रकार धमका सकते हैं। जो उनके शब्द है, ये शब्द आप ऐसे बोलें कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ। आप हमारे बच्चों से जाकर पूछ सकते हैं स्कूल में। कई प्रकार के मेरे घर परिवार पर भी टिप्पणी की गई, बच्चों के घर परिवारों पर टिप्पणी की गई है। कई अनर्गल बातें मुझसे और मेरे बच्चों से की गई जो कि नहीं की जानी चाहिए। और हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो मित्रों, कोई भी कार्य जब हम अच्छा करते हैं तो लोग भी साथ कम देते हैं, क्योंकि कोई भी वो बोलते हैं ना, कोई बुराई नहीं लेना चाहता है चीज़ में। तो लेकिन बच्चों ने आज बोला कि सर हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। तो मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत हल्का महसूस हुआ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चे और उनके पेरेंट्स मैंने बच्चों का साथ दिया और बच्चों ने मेरा साथ दिया, क्योंकि मैं बच्चों की हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बच्चे मुझसे बोलते हैं और इनसे बोलते हैं, ये सुनते नहीं। जो भी उनको समस्या लगती है पढ़ने की, सुविधाओं की, कोई भी गलत काम होता है स्कूल में, तो जब ये कोई लोग नहीं सुनते हैं तो वो मुझसे बोलते हैं। इसलिए कई लोगों को चिढ़ मचती है कि ये आपसे ही क्यों बोलते हैं, अदर टीचर से क्यों नहीं बोलते, क्योंकि अदर टीचर कोई नहीं सुनता है, इन्हों डरा धमका कर भगा देता है बच्चों को, ठीक है ना। तो अभी हमने जो शिकायत की स्कूल से संबंधित जो शिकायत है, हमारे बच्चे और पेरेंट्स गए थे, उनके साथ मैं भी गया था। और ये जो शिकायत करी थी, पहले जो कुछ व्यवस्थाएँ स्कूल में नहीं हैं और कुछ सुविधाएं जो भी एक स्कूल में होनी चाहिए वो उससे संबंधित। और साथ साथ मेनली इस बार हम गए थे बच्चे सभी, कि एग्ज़ाम जो होते हैं उन एग्ज़ाम्स पर जो सरकारी स्कूल में जो गवर्नमेंट्स के द्वारा, सरकारों के द्वारा कई प्रकार की एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाती है, आयोजित की जाती है, वो जिससे कि बच्चों को कई प्रकार से लाभ में छात्रवृत्ति मिल सके, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके, कॉम्पिटिशन्स करने का मौका मिल, आदि प्रकार से। लेकिन सरकारी स्कूलों में क्या होता है, ये नहीं होता है।
उन पर पूरा ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया जाता है और फॉर्मेलिटी की जाती है। तो हमारे यहाँ अभी जो ओलंपियाड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हुआ था कि 1 से लेकर 12वीं तक के फॉर्म डाले जाते हैं, और जो कि सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं या फिर प्रभारी वगैरह होते हैं वो एक टॉपर स्टूडेंट्स को फॉर्म इसका डलवाया जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जिससे कि वो उनकी प्रतिभा दिखा सके उस एग्ज़ाम्स में। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ था, उसमें केवल 5वीं और 8वीं के बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म डाला गया और वो बताया भी नहीं गया हमने आपका एग्ज़ाम फॉर्म डाल दिया है इस प्रकार से। और बच्चों को डायरेक्ट ही पता चला 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कि आपका एक एग्ज़ाम है ओलंपियाड का, तो बच्चों को जानकारी। और फिर उसमें भी नाम किनका है दिया इन लोगों ने, कमज़ोर बच्चों का भी। और इसमें से एक 2-3 बच्चे ऐसे थे जो लगभग उनका भी नाम उसमें शामिल होना चाहिए था, तो उनका तो हुआ है। बट 19 बच्चों में लगभग मैं आपको बताऊं लगभग 3-4 बच्चों का, ज़्यादा आप मान लो तो 5 बच्चों का, 4 से 5 बच्चों का उसमें इन्होंने अच्छे नाम दिए। उनका जाना भी चाहिए था कहीं ना कहीं, लेकिन अब बच्चे हैं लगभग ये 13-14 बच्चे जो पूरे ऐसे बच्चों का नाम दे दिया जो कि मतलब एकदम कमज़ोर थे। और उनकी जगह कई सारे स्टूडेंट हमारे टॉपर स्टूडेंट रह गए हैं, जिसमें से 4th क्लास 1st से लेकर तो 4th तक तो किसी का नाम ही नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, और 6वीं का भी नहीं करवाया, 7वीं का भी नहीं करवाया। ओनली रजिस्ट्रेशन करवाया गया ओनली 5th का और 8th का। और उसमें 4-5 बच्चे अच्छे हैं, 19 बच्चे 5वीं और 8वीं के मिलाकर के टोटल 19 बच्चों का रजिस्ट्रेशन इन्होंने किया है। ये तो मना करते कि हमने नहीं किया, ऊपर से ही किया है। तो ये समस्या हम सुलझाने के लिए वहाँ गए थे कि हम मतलब टॉपर बच्चों का नाम क्यों छोड़ दिया आपने, मतलब 1st से लेकर 4th तक के बच्चे जो होते हैं उनका नाम क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने, 6ठी-7वीं के बच्चों का नाम क्यों छोड़ दिया। और 8वीं में लगभग 3 बच्चे या 4 के समथिंग ऐसे और बच्चे थे जो मतलब प्रतिभाशाली, उनका बच्चों का नाम छोड़ दिया। इसके अलावा और अदर 6ठी-7वीं तो इनका लिया ही नहीं। इनमें भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हमारे पास अवेलेबल थे 6वीं क्लास में और 7वीं क्लास में। प्राइमरी क्लास का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट 6वीं क्लास में भी हमारे पास टैलेंटेड बच्चे थे, 7th क्लास में टैलेंटेड बच्चे थे, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है ना, टॉपर स्टूडेंट थे उसमें भी, लेकिन उनका किसी का फॉर्म नहीं डाला गया। तो इसी की समस्या को लेकर हम वहाँ पे गए, क्योंकि ये समस्या हमने यहाँ पर भी उठाई थी, प्रभारी सर से भी बच्चों ने बोला था बच्चों को झुझकार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं कि ठीक है ना, इस प्रकार से। तो मैंने उनसे बात करी थी कि सर ऐसा हुआ, ये बताइए आपने क्यों किया आपने। तो उन्होंने बोला कि हमने कुछ नहीं किया सर, ऊपर से ही नाम आए ये तो, ठीक है ना, ऊपर से मतलब वो BRC या संकुल लेवल से किसी लेवल से हो, हमने कुछ नहीं किया, आप हमसे बात जाओ तो आप ऊपर जाके बात करो। तो वो ही हम करने गए थे कि ये ऐसा हुआ, तो कहाँ से हुआ, तो इन्होंने तो ये जानकारी हम लेने। इसी प्रकार एक एग्ज़ाम हुआ था, उसका नेशनल मीन्स जो एग्ज़ाम हुआ था छात्रवृत्ति के लिए, उसका 19 जनवरी को रिज़ल्ट आ गया इनका। अब 19 जनवरी को रिज़ल्ट आ गया तो बच्चों ने इनसे पूछा सर हमारा वो नेशनल लेवल पे जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था छात्रवृत्ति के लिए नेशनल मीन्स का, तो उसका रिज़ल्ट आपके पास आया, मतलब हमें बता दो। तो उन्होंने बोला कि रिज़ल्ट तो आ गया, बट कोई उसमें पास नहीं हुआ है। उन्होंने 3-4 बार ऐसे ही लगभग जवाब दिए कि हम क्या झूठ बोल रहे हैं कि इसमें किसी का भी नाम नहीं आया है, ऐसा इन्होंने बोला। और हमने जब थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो हम चेक करते हैं, तो किसी मतलब कुछ शिक्षा से संबंधित कोई व्यक्ति, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, उनसे हमने जानकारी ली। तो उन्होंने हमारे पास वो लिस्ट भेजी, तो उस लिस्ट में हमारी जो बालिका है उसका नाम 1st रैंक बनी है नेशनल लेवल पे, ठीक है, सोचो। अब उसका नाम छुपा लिया गया, फिर इनको अंदाज़ा नहीं होगा जो भी हो। बट ये एक प्रकार की लापरवाही है ना कि बच्चे का नाम 1st लेवल पे आएगा और आपको जानकारी नहीं, और आप बाद में ये बोल रहे कि हमें मोबाइल चलाना नहीं आता, हमें तो कुछ करना ही नहीं आता। तो करना ही नहीं आता भैया, देखो अब आप जो फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रभारी लेवल पे हो, हाँ, तो इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है ना। लापरवाही, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही का आपने एक नेशनल लेवल पे 1st रैंक पाने वाली बच्ची का फेल बता दिया। इसी को समस्याओं को सुलझाने के लिए हम
एसडीएम ऑफिस गए थे। अब यही समस्याएं इनको मतलब बुरी लग रही है और हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बच्चों के हित में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। कई प्रकार की समस्याएं हैं, क्या करें आज। तो आज थोड़ा सा क्या दुख हुआ बहुत ही, बच्चों के आंखों से आंसू आ गए। आज बच्चे रोने लग गए आज, क्यों कोई ऐसा है वो किन से बात करें बताओ। हम एसडीएम ऑफिस गए, सब कुछ किए वहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई लोग, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे शिक्षा अधिकारी है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, सब लोग मिले हुए हैं इसमें। आज बच्चे और मैं इतना आसान हो गए, हम कुछ कह नहीं सकते। बच्चों को डरा रहे हो आप, मुझे डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो आप, मारने पीटने की बातें कर रहे हो। बच्चों से बोल रहे हो मैं तुम्हें देख लूँगा, अब जाना, तुम मेरी शिकायत करके दिखाओ, मेरी शिकायत कर देना। इस प्रकार की और गाली गलौज भी की गई आज। तो हमने कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, हम गांव के बच्चों को शिक्षा में सुधार करने हेतु ऐसा हम कर रहे हैं। और आज दूसरी चीज़, बेचारे बच्चे इतने आज वैसे ही परेशान थे, क्योंकि आज खाना नहीं बनाता आज स्कूल में, मतलब मध्याह्न भोजन नहीं बनाता। तो इस कारण से क्या बच्चे जब मध्याह्न भोजन बंटने लगा तो तब से क्या होता, कुछ बच्चे लंच नहीं लाते हैं, या फिर तो जैसे उनको लगता है कि यार 2 बजे वहाँ पे खा लेंगे। तो कई ऐसा जब रूटीन में आ जाता है तो भूख लगती है उस समय, क्योंकि सभी बच्चे लगभग भोजन कुछ बच्चों को छोड़कर लगभग सभी बच्चे भोजन करते हैं। तो आज बच्चों को भूख लग रही थी बहुत लपक के। उन्हें पहले से स्टार्टिंग से किसी का पेट दर्द हो रहा था, किसी क्या हो रहा था, सर आज तो भूख लग रही है, कोई खाने ठीक है। इस प्रकार से समस्याएं थी बच्चों को, और उसमें ऊपर से अगर आप बच्चों को डरा रहे हो, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो। इस वजह से आज हमने थोड़ा जल्दी भी बच्चों को भेज दिया था। भूख मतलब उनको भूख लग रही थी आज बच्चों को, इस वजह से, क्योंकि आज खाना भी नहीं बन पाया था आज स्कूल में हमारे, किसी कारण बस हो सकता है कोई कारण होगा इसलिए नहीं बन पाया होगा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये अगर ऐसा तो कोई भी मतलब अच्छाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। ये तो इतना तो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अच्छाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। और ऐसे आवाज़, बच्चों की आवाज़ दबा दी जाएगी। जो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, जो बच्चे भविष्य होते हैं समाज का, गांव का, उन बच्चों को तुम यार डरा देते हो यार। उन बच्चों से आप गाली गलौज भाषा में बात करते हो, आंखें दिखाते हो। कौन सी क्लास के बच्चे? 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं हमारे स्कूल में। कई बार ऐसा हुआ है, 1-2 बार कुछ औरतों ने भी, बच्चों ने मुझसे बोला सर मतलब ऐसी गाली गलौज की भाषा की गई है। कुछ औरतों ने भी करी, उनकी मैंने बात ही नहीं करी अभी तक तो, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने भी मतलब कई जो औरतें हैं 2-3 हमारे विलेज से, ठीक है ना, तो उन्होंने भी गाली गलौज वहाँ पे करी है और मुझे भी गालियाँ दी है। कहीं ने बच्चों को भी उस गाली सूचक शब्दों का यूज़ किया उन आदि प्रकार से। तो इस प्रकार की समस्याएं चल रही है और मुझसे कहा गया कि या तो तू भैया यहाँ से चला जाए, यानी काम करना छोड़ दे, तुझे फालतू के नाटक नहीं करने, इस प्रकार से मुझसे बोला गया। तो मित्रों, मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपका समर्थन चाहता हूँ कि आप बस एक अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मुझे इससे कुछ भी लाभ नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा मानव जीवन में आए तो हम थोड़ा सा अच्छा कार्य कर लें। और वैसे मरना तो एक दिन है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम मारेंगे पीटेंगे, तो भैया तुम मार लो पीट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसका अंजाम भी आप अगर तुम किसी प्रकार से कुछ करते हो, इसका अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि अगर कोई भी अन्याय होता है तो उसका कहीं ना कहीं उसका प्रतिक्रिया तो होती है, ठीक है। ये लोग नहीं करेंगे तो ऊपर वाला तो कहीं ना कहीं न्याय करेगा ही करेगा। तो आप जो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, बच्चों को धमकी दे रहे हैं, उनके घर वालों के विषय में फालतू की बातें कर रहे हैं आप, ठीक है, बहुत अलग अलग प्रकार से, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा हमें डरा
सकते हो, धमका सकते हो और गुंडे भाइयों से कुछ करा सकते हो। इसके आगे तुम क्या कर सकते हो बताओ? इसके आगे और इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमने आपको छूट दे दी, आप कर लो भाई, ठीक है ना। लेकिन ये कि हमेशा आखिर में ऐसा बोला जाता है कि सत्य की जीत होती है, तो वो सत्य की ही जीत होगी, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा असहाय महसूस ज़रूर कर रहा था कि यार को क्या मतलब क्या करना चाहिए। कोई भी साथ अधिकारी लोग कोई साथ नहीं देते हैं। यहाँ तक कि मतलब बड़े बड़े अधिकारी इसमें लिप्त होते हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन इतना तो मैं बोलता हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार एक ये अधिकारी लोग होंगे जिनके पास हम शिकायत लेके गए थे, क्योंकि ये टाइम पे ना तो शिकायत ये का निराकरण करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और साथ ही साथ जो लोगों ने मुझे धमकी दी है वो लोग, और साथ ही साथ हम जिन लोगों के कारण ये हो रहा है आदि, ठीक है। तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आपका साथ बनाए रखें और समाज हित में कार्य करते रहें। हम इंसान, भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो वो किसी उद्देश्य से बनाया है, कुछ लक्ष्य हमें दिए हैं, उसको हमें पूरा करना चाहिए, चाहे उसका फिर कुछ भी हो। हम अच्छाई के लिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के डर की वजह से, किसी की व्यक्ति के धमकियों की वजह से हमें गलत कदम नहीं अपनाना चाहिए। वैसे मुझे बोल रहे गलत कदम अपनाने का कि आप बेटर हैं, ऐसे कुछ मतलब नहीं है, पढ़ा भली मत पढ़ा, यहाँ पे सैलरी से मतलब रख, इस प्रकार से मुझे कई प्रकार के रास्ते मुझे बता रहे हैं कि भैया तू कुछ मत कर यहाँ पे, भले कभी स्कूल भी मत आवते सैलरी में, लेकिन तू ये काम मत कर यहाँ पे। इतने घिनौनी हरकत वाले, मतलब नीच विचार वाले लोग मौजूद है समाज में। बच्चों को सब पता कौन ऐसा करते हैं, बच्चों के सामने ऐसा करते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सभी ऐसे, कुछ लोग ही हैं, कुछ लोगों की वजह से। और सभी, और समाज में क्या होता है, यही तो होता है, जब अच्छे लोग होते हैं, ईमानदार लोग जब चुप हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कोई, तो अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को इसमें आगे आना चाहिए और कम से कम आवाज़ उठाना चाहिए भैया, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के साथ में, अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा हो जाता है तो वो ईमानदार लोगों की वजह से होता है, बेईमान लोगों की वजह से कुछ नहीं होता। बेईमान लोग तो बेईमानी कर रहे हैं ना, वो तो अन्याय करते रहेंगे, डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे। लेकिन किसी के साथ अन्याय हो रहा है वो हो रहा है ओनली ईमानदार लोगों की वजह से, सच्चाई पे चलने वाले लोग। ईमानदार लोग क्या होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं वो मुंह बंद करके बैठे रहते हैं, आवाज़ उठाते नहीं है। बस किस कारण से, अरे क्या करें, फालतू में अपन से मतलब रखो। ऐसे लोग क्या करते, समाज की बर्बादी का कारण बनते हैं। ऐसे लोग अपना अपना भुट्टा सेकते हैं, भले वो किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने ही घर पे, अपने ही परिवार पे, स्वयं पर ध्यान देते। बस अपने मस्त रहो, अपना कमाओ खाओ, कोई भले कोई दूसरे पर अन्याय करता रहे, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपन को। तो इसी प्रकार आपने सुना होगा देश की आज़ादी में ऐसा ही तो हुआ है। कब का देश आज़ाद हो जाता हमारा, 1857 क्रांति में हमारा देश आज़ाद हो जाता। लेकिन क्या है, इसी उस टाइम पे भी हो जाता अगर सभी लोग चाह लेते हैं, सभी के एक दूसरे का साथ मिलकर जाग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ लोभ लालच में रहकर कुछ आंदोलन में साथ नहीं दिया, इसलिए हम 1947 तक, 200 साल तक देश गुलाम रहा इसी कारण से। तो यही समाज में गुलामी है, एक दूसरे से बस 2-3 व्यक्तियों के डर की वजह से कोई कुछ कहता नहीं है, सब लोग अपना अपना सोचते हैं। तो मैं तो इतना चाहता हूँ मित्रों, मेरे नहीं तो कम से कम बच्चों के हित में आप आवाज़ उठाइए। और आप अगर लगता है कि यार ये मतलब ये संतोष मतलब कुछ गलत कर रहा है, तो या फिर कुछ लालच होगा, तो आप आइए यहाँ पर और देखिए मेरा लालच क्या है। यहाँ पे बच्चों से बात करो, स्कूल में आओ आप, ठीक है ना। मैं सिर्फ समाज में एक सुधार, बच्चों के हित में कर रहा हूँ, और कुछ तो नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मित्रों, आज मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, बेकार सा लग रहा है अभी भी, लेकिन बच्चों को भी लगा, ऐसा नहीं है। तो बच्चों ने भी एक मुझे एक प्रकार का एक क्या बोलते हैं, सपोर्ट किया कि सर आपने हमारे लिए इतना किया। बच्चों ने बोला सर आपने हमारे लिए इतना किया तो हम भी आपके साथ हैं,
डराने दो, धमकाने दो, गालियाँ देने दो उनको, लेकिन आखिरी टाइम पे हम ही जीतेंगे। सभी बच्चों ने मेरा साथ दिया, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने सिर्फ बच्चों की आवाज़ उठाई है। बच्चों ने जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को उजागर किया है, वो आगे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सरकारी स्कूल भैया एक गरीब किसान और मजदूर लोगों के लिए है। गरीब, अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। सब वो जो व्यक्ति आ जाए तो वो बोलते प्राइवेट स्कूल में पढ़ लो, तुम्हें इतना ही ज़्यादा शौक आ रहा है पढ़ने का। तो सब यही तो हम दूर करना चाहते हैं कि गरीब जो किसान का बच्चा है वो सरकारी स्कूल में अच्छी तरीके से सुविधा प्राप्त कर सके, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। हर कोई फालतू बातें करते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और मैं आपकी इस प्रकार की हरकतों से तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि आप कुछ मुझे मार दो, ठीक है ना, ये ज़रूर हो सकता है। किसी प्रकार से आप कुछ भी गलत तरीक़ों से मुझे तुम रोक सकते हो, ठीक है ना। किसी प्रकार से डराने धमकाने से कुछ होगा नहीं, यही हो, ठीक है ना। तो यही है कि आखिर में अगर आप में इतनी हिम्मत है तो मार सकते हो, मार दो, कोई दिक्कत नहीं। मरने के लिए तो ये इंसानी जीवन है, मरना एक बार ही है मित्रों। ये तो आपसे बोल रहा हूँ, आप भी मरोगे, मैं भी मरूँगा, कोई ज़िंदा रहने वाला नहीं है, सभी मरने वाले हैं। बाप बेटा पुत्र मम्मी पापा कोई यहाँ पे रहने वाला नहीं, सब मरने के लिए आए हैं, ठीक है ना। और वो तो मरना निश्चित, तो किसके हाथ से मरना है ये भी निश्चित है। सांसें जो है ना वो एकदम बराबर मिली है कि कितनी सांसें, वो सांसें हैं। भगवान ने जिस दिन तोड़ देंगे तो भैया तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है ना। तुम्हें मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो धमकी दे रहे हैं ना उनसे बात कर रहा हूँ मैं कि तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। भगवान ने उतनी जितनी है उतनी, ठीक है ना। अगर तुम्हारे हाथों से लिखी है तो तुम्हारे हाथों से मर जाएंगे भाई। लेकिन ये है कि गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, ये आप समझ लीजिए। और ये ही मेरा एक वादा है आपसे भी कि आप डरा धमका कर तो मुझे कभी भी आप पीछे नहीं हटा सकते हो। लिख के रख लीजिए आप। फंसा दो, काय में फंसाओगे आप, फंसा लो, क्या करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप, ठीक है ना। आप बोलते हो ना कि हम बड़े बड़े लोगों से मिले हुए, हमारे साथ पत्रकार, हम दैनिक भास्कर से हैं, हम उस भास्कर से हैं, हमारे साथ तुम बड़े लोग हो, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ। उस व्यक्ति ने ऐसा बोला मुझसे कि मैं दैनिक भास्कर से हूँ, ठीक है ना। तो आप पत्रकारों को इकट्ठा करके कुछ बोल लो भले, ठीक है ना। किसी अधिकारियों से मिलजुल लो, किसी प्रकार से आप षड्यंत्र करके मुझे फंसाना चाहते हो, फंसा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं इस चक्कर में पीछे नहीं हट सकता आपकी वजह से मैं। तो इतना सही है मित्रों। इस प्रकार की समस्या आ रही है, आप ऐसे लोग मुंह तोड़ जवाब दीजिए जो ऐसा कर रहे हैं। आखिर में हम सब वो जो क्या बोलते पत्ते हैं, आखिर में हम फेंकेंगे, अभी नहीं। क्यों, अभी तो वो बोलते हैं ना, धीरे धीरे अपन को ये देखना है कि कौन कौन से सफोले निकलते हैं, ठीक है। जब साफ़ सफाई होती है तो धीरे धीरे कई प्रकार के सांप बिच्छू ऐसे लोग निकलते हैं, तो धीरे धीरे निकल रहे हैं, वो सामने भी आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इतनी जल्दी ये निराकरण ये एकदम से हो। मैं चाहता तो आज ही मैं सारा कुछ ले करके आगे मुख्यमंत्री ऑफिस वल्लभ भवन जा सकता हूँ, बच्चों को भी ले जा सकता हूँ, पेरेंट्स को भी ले जा सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं और बच्चे भी मेरे साथ हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आगे ये लोग हैं शिक्षा अधिकारियों में, ये कुछ लोग हैं, सारे शिक्षा अधिकारी कुछ लोग जो मिले हुए हैं उनका तो कम से कम पता लग जाए कौन कितने पानी में है, कौन से ये टीचर जो लोग हैं, कुछ टीचर इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, कौन हमारे गाँव के कुछ लोग अगर हैं तो वो भी निकल के बाहर आएंगे। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो जिस प्रकार राम जी ने रावण को मारने में कितना टाइम लगाया था, नहीं तो एक दिन साफ कर डालते। तो इसी प्रकार ये रहता है कि अच्छे कार्य को जब करना चाहिए तो धीरे धीरे आराम से उसको करना चाहिए। एकदम से भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे हम छोटे मोटे निर्णय ले रहे हैं और जैसे लगता है कि हाँ अब समाज में कोई सब
समर्थन का अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है जो गलत हो। तो जिस प्रकार से तो हम आखिर में ज़्यादा अति हो जाएगी हमारे ऊपर, मतलब ज़्यादा ही परेशानी आने लगी कि हाँ यार अब तो मतलब हारने ही वाले, अब ये लोग मतलब जीने नहीं देंगे और हमें हराने वाले हैं इस प्रकार से। तो हम आखिर का पत्ता भगवान के नाम से ज़रूर फेंकेंगे और उसमें 100% हमारी जीत होगी, 100% ये हमें हमारी टेढ़ी टांग वाले कृष्ण कन्हैया की कृपा समझ लीजिए आप, हनुमान जी महाराज की कृपा समझ लीजिए, राम जी की कृपा समझ लीजिए, मतलब ईश्वर की कृपा से हमारे पास भी ऐसा नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पास ये अधिकारी लोग होते हैं, तुम्हारे पास भ्रष्ट अधिकारी, हमारे पास अच्छे अधिकारी भी हैं, ठीक है ना, ईमानदार अधिकारी भी हैं। लेकिन उन ईमानदार अधिकारियों का हम यूज़ तब करेंगे जब आप लोगों के जो भ्रष्ट अधिकारी है ना, जब इनकी पोल खोलेंगे तब हम ईमानदारी अधिकारियों की भी हम भी यूज़ करेंगे। और हमारे पास भी कई सबूत भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम ऐसे ही नहीं हैं। आखिर में जब आप तो पूरी ताकत आप लगा लीजिए, पूरी ताकत लग, क्योंकि अभी तक हमारे स्कूल में कोई अधिकारी लोग बच्चों से बात करने नहीं, कहीं ना कहीं तो 2 नंबर में आप फंसे हुए हो, टोटल फंसे हुए। आप आइए, पत्रकारों के साथ में आइए, आप सबको लेकर आइए, अगर हम गलत हो तो हमें गलत बताइए, आप कोई नहीं आएगा। और ठीक है ना, आप हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आप पेरेंट्स को धमका भी सकते हो और धमका भी रहे हैं, जहाँ तक मुझे आरडी, क्योंकि मुझे धमका रहे, बच्चों को धमका रहे हो आप, ठीक है ना। जब ज़्यादा अति हो जाएगी तो हमारा आखिरी चाल भी हम चलेंगे। चाल का मतलब ऐसा नहीं वो क्या बोलते हैं झूठे, ऐसा नहीं, हमारा जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि हम जब बच्चों के लिए लड़ रहे हैं तो अच्छे खासे लड़ रहे हैं, क्यों उनको जीत दिलवा के रहेंगे। बच्चों की शिक्षा से संबंधित है और हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, शिक्षा से संबंधित है, बच्चों ये सुधार होना चाहिए सरकारी स्कूलों में। लेकिन आपके डराने धमकाने से और हमें अब हिम्मत आ रही है, जितना आप डराओगे, जितना आप धमकाओगे ना, उतना ही हम आगे जाएंगे। इतना तो आप कान खोल के सुन लीजिए। और भ्रष्ट अधिकारियों से हम बात करने चाहते हैं कि आप जितना पैसा ले लो, एक दूसरे कमीशन खा लो, ठीक है ना, लेकिन हमारे साथ भी ईमानदार अधिकारी हैं, ठीक है ना। तो राक्षसों में भी और देवताओं में जब युद्ध हुआ तो आखिर में कहीं ना कहीं देवताओं की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। तो इतना सा है, आप हमें डरा धमका कर कुछ नहीं कर सकते हो, फालतू अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।